सब लोगों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे फार्मेसी में जो फार्मासिस्ट होते हैं उनका क्या क्या काम रहता है और वो फार्मेसी को कैसे मैनेज करते हैं। तो उसमें भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे मेडिसिन डिस्पेंसिंग कैसे करना है, फ्रिज की मेडिसिन को कितने टेम्परेचर पे रखना है और रूम का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, और एक्सपायरी के क्या रूल्स हैं मेडिसिन के, उनको कैसे रखा जाता है। आज ये सब चीज़ें हम जानेंगे। तो हम आज बात करते हैं एक बेसिक चीज़ से कि कोई भी मेडिसिन फार्मेसी आप रखते हो तो उसको एक अरेंज करके रखता है आदमी, या जो भी फार्मासिस्ट होता है उसको रैक वाइज रखते हैं अल्फ़ाबेटिकली, A to Z रैक के हिसाब से। तो अल्फ़ाबेटली A B C D E F G करके आपके पास जितनी मेडिसिन की क्वांटिटी है, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आप मेडिसिन के रैक डिसाइड कर सकते हैं कि ए में कितनी मेडिसिन है, बी में कितनी मेडिसिन है, सी के कितने हैं, डी के कितने हैं। तो उस हिसाब से आप मेडिसिन के रैक डिसाइड करिए। और ये तो बात रही अरेंजमेंट की। मेडिसिन रखने के भी कुछ रूल्स होते हैं जो फार्मेसी के, उसको हम फीफो के हिसाब से रखते हैं। फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट एक्सपायर फर्स्ट आउट। जो पहले आई है उसको पहले निकालना है, और जो एक्सपायरी पहले है हमारी आ रही है उसको हम आगे रखेंगे, और जो लॉन्ग एक्सपायरी है उसको उसके पीछे रखेंगे, जिससे कि हमारी जो एक्सपायरी हो पहले निकल जाए, और जो लॉन्ग एक्सपायरी है जब एक्सपायरी पहले वाली निकल जाए तो फिर जो लंबी वाली हो जिसको आगे कर दें। तो एक होता है ये डिस्पेंसिंग और अरेंजमेंट का, कि दवा को कैसे मेडिसिन करके अरेंज करके रखते हैं। ठीक है, उसके लिए प्रॉपर रैक होनी चाहिए। और बात की जाए तो डिस्पेंसिंग के जो भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन आते हैं वो मेडिसिन का नाम लिखा रहता है, उसमें एब्रीविएशन लिखते हैं मेडिसिन के। एग्जांपल आपको मैं दे सकता हूँ। OD मतलब दिन, एक दिन में एक बार। BD मतलब सुबह शाम। बिफोर ब्रेकफास्ट, आफ्टर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच, जिसमें TDS भी होता है। TDS मतलब 3 टाइम हो गया आपका। HS मतलब जो कि जब जरूर हो। SOS जब मतलब ज़रूरत हो। तो ऐसे ऐसे करके बहुत से एब्रीविएशन है मेडिसिन के, जो जब प्रिस्क्रिप्शन में शो होते हैं, जो भी डॉक्टर लिखते हैं प्रिस्क्रिप्शन उसमें मेंशन होता है कि आपको कैसे खाना है। खाली पेट है तो खाली पेट खानी है, तो उसके हिसाब से। तो हमें कोई भी मेडिसिन डिस्पेंसिंग करना है प्रॉपर विथ प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से, जो भी इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं प्रिस्क्रिप्शन में उसी के हिसाब से हम दे सकते हैं, डॉक्टर ने क्या लिखा है। और पेशेंट को उसी हिसाब से हमें समझाना है कि ये OD है तो मतलब आपको पूरे दिन, एक दिन में एक बार खानी है खाना खाने के बाद। सुबह शाम खाना है तो सुबह शाम खाना खाने के बाद। TDS है तो 3 टाइम, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, जैसे जैसे उन्होंने मेडिसिन के लिखा जाता है वो उसका डेज मेंशन करके रखते हैं कि 1 हफ्ता चलेगा कि 2 हफ्ता चलेगा, 1 महीना चलेगी। ये सब चीज़ को हम पॉइंट ऑफ व्यू देख के केयरफुली प्रॉपर चेक करते हैं डोज, और उसके बाद हम डिस्पेंसिंग करते हैं। उसमें कोई भी एरर नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए डोज प्रॉपर डबल रीचेक कर लें हम कि हमसे कहीं गलती तो नहीं हो रही है। ये सब पूरे चेक करने के बाद अब अभी बात करते हैं एक्सपायरी की। एक्सपायरी की बिफोर 3 मंथ्स की रैक अलग रखते हैं सेपरेट करके। उसका भी एक होता है कि आप एक क्वार्टरली ऑडिट होती है, जो कि आप हर 3 महीने में या 1 महीने में ऑडिट करते हैं।
तो उससे हमें फिजिकल उसका लेते हैं और उसकी एक रिपोर्ट बनाते हैं। रिपोर्ट बनाने के बाद जो भी मेडिसिन हमें बिफोर 3 मंथ्स की या एक्सपायरी ड्रग जो आगे मंथ की मिल रही है उसको हम उसी से में सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट करके बिफोर 3 मंथ्स की एक्सपायरी मेडिसिन सेपरेट करके रख देते हैं। और इससे क्या फ़ायदा मिलती है कि सपोज आप कोई मेडिसिन डिस्पेंसिंग कर रहे हो तो उससे एक्सपायरी मेडिसिन डिस्पेंस नहीं होगी, डिस्पेंसिंग एरर होगा, कम होगा और चांस कम रहेगा क्योंकि आपने अच्छे से काम किया। और जो भी एक्सपायरी मेडिसिन होती है बिफोर 3 मंथ्स की उसको आपने सेपरेट करके रख दिया हुआ है। बट आप जब भी डिस्पेंसिंग करेंगे प्रॉपर डोज चेक करके एक्सपायरी चेक करके तब डिस्पेंस करेंगे और विद HMS के थ्रू कि प्रॉपर आपका इन्वेंट्री भी मेंटेन रहे और सेफ मेडिसिन डिस्पेंसिंग भी हो। ये सब चीज़ों को फॉलो करेंगे। और बात रही मेडिसिन जो फ्रिज में रहती है, इंजेक्शन रखते हैं, उसका जो टेम्परेचर होता है वो 2 डिग्री से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहना चाहिए। उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए और 2 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। बहुत सी मेडिसिन होती है जो फ्रीजर में रखा जाता है जो कि उसके जो टेम्परेचर रहते हैं वो माइनस में रहते हैं। बहुत से ऐसे हैं जो चिल्ड्रन की हैं, न्यूबॉर्न बेबी में दी जाती हैं जो -डिग्री सेल्सियस में रहते हैं। तो ये सब चीज़ों को तब तक हमें मालूम नहीं रहेगा तब तक हम फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जानना। और प्रॉपर जो मेडिसिन के इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं कि 30 डिग्री या 28 डिग्री सेल्सियस का एक्सीड नहीं होनी चाहिए रूम का टेम्परेचर, वो भी हमको मेंटेन करके रखना है। डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए मेडिसिन पे, इसका भी हमें ध्यान देना है। ये सब फार्मेसी जो फार्मासिस्ट होते हैं फार्मेसी में उनको ये सब चीज़ें पूरी पता होनी चाहिए, तभी एक फार्मेसी आप चला सकते हो आप। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम करेंगे तो हर चीज़ के बारे में जानेंगे तभी हो पाएगा। और आज के लिए इतना ही है। अगले दिन हम कोशिश करेंगे कि आप लोग के लिए कुछ नया लेके आएँ फार्मेसी के से रिलेटेड। तो आज के लिए सभी लोग को शुभ रात्रि, गुड नाइट, थैंक्स फॉर ऑल।